searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल। बहुत दिन हो गए थे आप लोगों से बातचीत नहीं हो पाई थी, लेकिन आज हम आपको लेकर आए हैं मुंबई गोरेगांव की फिल्म सिटी को। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है विजलिंग वुड, जहां पर कि बड़े बड़े एक्टर, डायरेक्टर और कैमरामैन बनाए जाते हैं। आपको भी अगर एक्टर बनना है तो यहां पर आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। और भी बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है मुंबई शहर में। तो मुंबई में आकर अगर आपको एक्टर बनना है तो उससे पहले आपको अपने शहर में ही ट्रेंड होना पड़ेगा। सबसे पहले आप एक कोई थिएटर ज्वाइन कीजिए, उससे आपके तलफ़्फ़ुज़ क्लियर होंगे। और एक्टर बनने के लिए जैसे हमने आपको बताया, यहाँ पर विजलिंग वुड में भी आप आ सकते हैं। और बड़े बड़े और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो सबसे पहले आप दिल्ली में NSD पास आउट करके तब आपको एक बड़ा एक्टर अगर आप बनना चाहते हैं, शाहरुख खान के जैसे उन्होंने भी NSD से पास आउट होकर यहाँ पर आकर वो कामयाबी हासिल करी। क्योंकि एक्टिंग इज़ नॉट ए ईजी जॉब दोस्तों, एक्टिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। आज के दौर में एक्टिंग और अपना जो है स्ट्रगल करने के लिए बहुत ही इजी हो चुका है। क्योंकि अगर आप फेसबुक पर जितने भी जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप उनको अपना शो रील बनाकर एक रील भेज सकते हैं या एक 5 मिनट का या 10 मिनट का क्लिप भेज सकते हैं। वो आपकी वॉइस और अगर आपके बोलने का तरीका आप उनको पसंद आएगा तो आपको कॉल करेंगे, आपको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप मुंबई में ऑफिसेज में यहाँ पर आकर दोस्तों अपना फाइनल ऑडिशन दे सकते हैं और आपका उससे खर्च भी कम होगा। तो अगर आपको एक अच्छा कैमरामैन बनना है तो कैमरामैन बनने के लिए आपको किसी भी कैमरामैन को असिस्ट करना पड़ेगा। उसमें बहुत मेहनत लगती है। उसके लिए आप यंग एज में आएंगे, 20 से 25 साल की उम्र में, तो आप जो है लाइटों को उठाना, इधर से उधर रखना, ये बहुत सारी मेहनत रहती है कैमरामैन बनने के लिए। और आप किसी भी कैमरामैन को असिस्ट कीजिए, उसमें आपको कन्वेंस मिल जाता है शुरुआत में। और एक कैमरामैन तो 50,000 से 1 लाख रुपया पर डे कमाता है। अगर आप भी कमाना चाहते हैं, कैमरामैन बनना चाहते हैं तो मुंबई में आकर एक अच्छा डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्या काम करना पड़ता है ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो एक्टर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको एक ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट अगर आप नहीं हैं तो दोस्तों 12th पास तो कंपलसरी है। उसमें आपको हिंदी, उर्दू और इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। बट ग्रेजुएशन इज़ कंपलसरी, क्योंकि जो ग्रेजुएट व्यक्ति रहता है उसे हर भाषा का ज्ञान रहता है, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश का, ताकि अगर कोई एक्टर अगर गलती करता है तो उसको समझ सके कि हाँ यार इसने ये बोलने में ये गलती की है। इसलिए डायरेक्टर को अच्छा पढ़ा लिखा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और आपको डायरेक्टर बनने के लिए किसी भी डायरेक्टर को असिस्ट करना पड़ेगा। एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर आपको काम करना पड़ेगा। एक डायरेक्टर के जो है 4 से 5 असिस्टेंट होते हैं जो कि मेन रहते हैं। एक एसोसिएट डायरेक्टर रहता है, एक अपना TCR लिखता है, एक ड्रेस कंटिन्यूटी देखता है जो कि कॉस्ट्यूम वगैरह जो हर सीन में एक्टर जो पहनते हैं उसकी कंटिन्यूटी लिखना वो बहुत ही जवाबदारी का काम होता है दोस्तों। तो सबसे पहले डायरेक्टर बनने के लिए हमने आपको बताया कि एक अच्छे डायरेक्टर को आपको असिस्ट करना पड़ेगा। और बस आपको अपने दिलो दिमाग को सेट के ऊपर खोल के रखना पड़ेगा कि हम क्या क्या सीखना चाहते हैं। एक असिस्टेंट डायरेक्टर का काम होता है क्यू देना। जैसे ही एक एक्टर का काम ख़त्म हो जाता है, उसका क्लोजअप वर्क जैसे ही लगाया जाता है तो सामने वाला क्यू देता है, वो असिस्टेंट डायरेक्टर का काम रहता है। हालांकि एक्टर भी दे देते हैं कभी कभी, बट वो अपने दूसरे सीन का प्रिपरेशन में रहते हैं, इसीलिए असिस्टेंट डायरेक्टर को क्यू देना पड़ता है। उसे एसोसिएट डायरेक्टर संभालता है क्योंकि बहुत ही जिम्मेदारी का काम रहता है। उसी के ऊपर उसको रिएक्शन देना पड़ता है
कि अगर वो गुस्सा है सामने वाला तो उसी हिसाब से उसको रिएक्ट करना पड़ता है। और जो TCR लिखता है, मतलब जो मॉनिटर रहता है, उस पे कौन सा शॉट ओके है, कौन सा शॉट NG है, मतलब वो सारी रीडिंग्स वगैरह लिखनी रहती है कि यहाँ से यहाँ तक ये शॉट ओके था। और जो NG शॉट है, नॉन नेगोशिएबल शॉट, कि हाँ उस शॉट को एडिट में नहीं रखना है। बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है दोस्तों असिस्टेंट डायरेक्टरों का। और एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो है ड्रेस की कंटिन्यूटी लिखता है कि एक सीन में आपने ये ड्रेस पहनी है तो दूसरे सीन अगर कंटिन्यूटी का है तो ये ही वाली कॉस्ट्यूम और ये ही पूरा सेटअप, जैसे आपने कैप लगाई हुई है तो ये ही पूरा सेटअप, ये ही ड्रेस का पूरा सेटअप, और जो भी ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, अगर लेडीज़ है तो उसने जो भी ज्वेलरी पहनी हुई है उसका पूरा लेखा जोखा उसको रखना पड़ता है, फोटोग्राफ्स खींच के रखना पड़ता है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर का जो ड्रेस कंटिन्यूटी रहता है उसका ये काम होता है दोस्तों। बनाने से पहले असिस्टेंट डायरेक्टर के बहुत सारे काम रहते हैं। अगर आप जब परफेक्ट हो जाते हैं, वो डायरेक्टर आपको बताता है कि शॉट डिवीज़न कीजिए, कि इस सीन में अगर कोई बड़ा एक्टर है तो उसके क्लोजअप शॉट्स, कितने सीन्स, एक सीन के अंदर कितने शॉट्स उस एक्टर के जाएंगे। तो ये बहुत ही प्री प्रोडक्शन में ये सारी जानकारी आपको मिलती है। और पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग आ जाता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक आ जाता है। तो जैसा कि हम आपके लिए करते हैं, ये पहले हमें शूटिंग करनी पड़ती है, उसके बाद में कहीं पर अगर आवाज़ की कुछ गड़बड़ी रहती है उसमें वॉइस ओवर डालना पड़ता है, और बाहर की आवाज़ ज़्यादा डिस्टर्ब होती है तो फिर उसके लिए वॉइस ओवर करना ही पड़ता है। फिल्मों में तो सारी फिल्म में दोस्तों फिल्मों की डबिंग की जाती है, तभी इतनी लाउडर आवाज़ आपको थिएटर के अंदर दोस्तों सुनाई देती है। उसके बाद में बैकग्राउंड म्यूज़िक किया जाता है, तो सारी प्रतिक्रिया फिल्मों में की जाती है। और फिल्म इंडस्ट्री में आकर अगर आप एक डांसर बनना चाहते हैं तो डांसर बनने के लिए दोस्तों आपको कोरियोग्राफर से बातचीत करनी पड़ेगी कि हाँ मुझे डांस का शौक़ है, मैं आपके ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता हूँ। फिर वो आपका टेस्ट लेंगे किस किस तरह के डांस आप कर सकते हैं। तो कोरियोग्राफर जैसे गणेश आचार्य जी हुए, और बहुत ही बड़े बड़े कोरियोग्राफर हैं दोस्तों मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में। आप नेट पे भी डालेंगे तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे। और जैसा हमने बताया, एक डांसर जो है दोस्तों पर डे 5 से 10 हज़ार रुपया मिनिमम कमा लेता है, और पूरा फॉरेन कंट्री भी उसको घूमने के लिए मिल जाता है। तो ये हम आपको लेकर आते हैं पर्दे के पीछे जो मेकअप आर्टिस्ट रहता है दोस्तों। मेकअप आर्टिस्ट को भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का अवसर मिलता है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का। सारी साउथ फिल्म इंडस्ट्री हो, कहीं पर भी, इवन भले ही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हो, वो भी काफ़ी अच्छी फिल्में आजकल बना रहे हैं। निरहुआ जो है वहाँ के बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और अच्छी अच्छी फिल्में जो हैं दे रहे हैं दोस्तों। तो हम बता रहे थे कि आपको मेकअप मैन अगर आपको बनना है तो मेकअप आर्टिस्ट के हेड रहते हैं, उनको मेकअप दादा हेड कहा जाता है। उनके पास में आकर आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी सबसे पहले, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस ट्रेनिंग को कितनी जल्दी अपना कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उसी तरीके से फिर आपकी प्रमोशन होती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आकर मुंबई में कमा सकते हैं। पैसों की कोई कमी नहीं है दोस्तों मुंबई शहर में, बस काम करने वालों की कमी है। जो व्यक्ति जितनी स्पीड से काम करेगा उतना स्पीड से पैसा कमाएगा। हम आपको बताते हैं आर्ट डायरेक्टर जो कि फिल्मों के सेट लगाते हैं, उनके अंडर में दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं और अगर आप कारपेंटर हैं तो उनको इन सब लोगों की आवश्यकता रहती है। जो पेंटिंग करने वाले हैं वो सब लोगों की आवश्यकता रहती है। उसके बगैर एक आर्ट डायरेक्टर काम ही नहीं कर सकता है। और सामान को इधर से उधर रखने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत रहती है दोस्तों मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के। आप टॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड सब जगह बहुत सारे व्यक्तियों की जो कि कैमरे के पीछे जो काम करते हैं। नहीं तो इतने बड़े बड़े सेट लगाए जाते हैं, उनको पेंटिंग किया जाता है, फिर वापस उनको तोड़ा जाता है। तोड़ने के लिए भी लोगों को पैसे मिलते हैं दोस्तों। 1000 रुपये रोज़ कम से कम आप कमा सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, तो फिर हम आपके लिए इस तरह के वीडियोस भी आपको
लिए लेकर आएंगे। और गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।